जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं? आज हम आपको कुछ रहस्यमय व अनएक्सेप्टेड और बहुत ही असरदार उपाय बताएंगे। ये उपाय कई गुप्त तांत्रिक विधियों, पुराने शास्त्रों और अनुभवी ज्योतिषियों द्वारा प्रमाणित हैं। यह उपाय आपको शायद पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। इन उपायों को करने से आपकी शादी की सभी बाधाएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जाने शादी में देरी के रहस्यमय कारण। अगर आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा है या फिर आपके घर की तुलसी बार बार सूख जाती है, तो यह विवाह में देरी का कारण हो सकता है। अगर आप घर में, अपने रसोई घर में या उसके आसपास भी कहीं पर झाड़ू रखते हैं, तो यह भी विवाह में अड़चन का काम करता है। अगर आप तिजोरी के ऊपर या अलमारी के ऊपर कुछ भी लोहे का सामान रखते हैं या फिर विवाह योग बच्चे के सोने वाले कमरे में लोहे का कोई फालतू सामान रखते हैं, तो भी विवाह में देरी होती है। घर में टूटा फूटा लोहा रखना भी शादी में बाधा डालता है। यह लोहे का सामान राहु दोष को बढ़ाता है, जिससे शादी में अड़चनें पैदा होती रहती हैं। अगर शादी लायक बच्चे दूध में पानी मिलाकर नहीं पीते या फिर दूध पीकर गिलास में थोड़ा दूध बाकी छोड़ देते हैं या फिर दूध पीने से नफरत करते हैं, तो उनका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो जाता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनकी शादी में बार बार रुकावटें आती रहती हैं या फिर रिश्ता होकर टूट जाता है। अगर आप घर में टूटा फूटा सामान रखते हैं, टूटे जूते, फटे पुराने कपड़े या बेकार हुआ इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखते हैं, तो इससे भी राहु केतु ग्रह आपकी शादी में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। यदि आप पर शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही है, तो भी आपकी शादी में देरी होगी। तो यह थे शादी में अड़चनें, रुकावटें, देरी और बाधा के कुछ खास व रहस्यमय संकेत। आइए अब जानें ऐसे ही कुछ विशेष रहस्यमय उपाय व मंत्र, जिनकी सहायता से आप इन सब बाधाओं को बहुत जल्द दूर कर सकते हैं और आपकी शादी के योग्य बहुत जल्द बनने शुरू हो जाएंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप भी इन सब उपायों का लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले जाने शनि के लिए उपाय। अगर आप पर शनि ग्रह की दृष्टि है, शनि की साढ़े सती ढैया चल रही है, तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक आटे का ही बनाएं। किसी गरीब लड़की की शादी में लोहे की वस्तु दान करें, इससे शनि कृपा होगी और शादी की रुकावटें हटेंगी। शुक्रवार को रात को आप अपनी पुरानी चप्पल या जूता जो आप नहीं पहनते, बिना किसी को बताए या टोके गुप्त समय पर जाकर किसी चौराहे पर छोड़कर आ जाएं। घर आते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। यह उपाय गुप्त रूप से करें। यह उपाय राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त करेगा और जल्द शादी के योग बने। गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम बृहस्पते नमः का जाप 108 बार करें। इससे विवाह में बाधा तो दूर होती ही है, साथ ही योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप श्रृंगार की 16 वस्तुएं सुहागन महिला को जरूर भेंट करें। इससे माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती प्रसन्न होकर आपके विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करती हैं। शुक्रवार की रात को आप 1.25 मीटर काला धागा अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन इस धागे को पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से गुप्त बाधाएं दूर होकर शादी के योग्य बनते हैं। शुक्रवार को काले चने और मिश्री का भोग कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं। इससे कुंडली दोष में बाधा दूर होकर शादी के योग्य बनते हैं। मंगलवार या शनिवार की रात को लाल धागे से अपने सीधे पैर के अंगूठे को हल्का सा बांध लें। सोने से पहले यह धागा उतारकर किसी भी
पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएं। घर आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। इस उपाय से शादी का बांधा दोष समाप्त होता है और शीघ्र शादी होती है। मंगलवार की रात को आप पान के पत्ते पर हल्दी और कुमकुम लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय आपको लगातार 7 मंगलवार जरूर करना होगा। इस उपाय से आपकी शादी की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और मनचाहा जीवन साथी आपको मिलेगा। नवरात्रि के दिनों में आप मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो के सामने काजल बनाकर उस काजल को आंखों में लगाएं। इससे भी शादी के मार्ग खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका तलाक हो चुका है या फिर रिश्ता टूट चुका है, फिर से शादी विवाह नहीं हो रहा, तो आप किसी भी गरीब कन्या की शादी में उसे चूड़ा, श्रृंगार का सामान, लाल कपड़े व कुछ भोजन की सामग्री जरूर दें। इससे आपका रिश्ता फिर से हो जाएगा बिना किसी समस्या या अड़चन के। यदि बार बार रिश्ता टूट रहा है, बात बनकर फिर से मना हो जाता है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते से मोम लेकर उसे ताबीज में भरकर अपने गले में पहन सकते हैं। इस उपाय से रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर आपकी शादी में शत्रु बाधा आ रही है, कोई गुप्त शत्रु आपका रिश्ता नहीं होने देता, तो आप माँ बंगला मुखी की साधना करें। हर मंगलवार और गुरुवार को 11 बार ओम हरि बंगलामुखी स्वाहा मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहनकर घी का दीपक जलाकर यह साधना श्रद्धा पूर्वक करें और अपने गुप्त शत्रुओं के लिए दूर जाने के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से गुप्त शत्रु दूर होंगे और शीघ्र शादी होगी। अगर रिश्ता बार बार टूटता है, जुड़ता है, बात बनती है, बिगड़ जाती है, कहीं पे जल्दी बात नहीं बन रही, तो आप रविवार या मंगलवार की रात को 12 बजे ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप 21 बार करें। इसके बाद आप 7 लाल मिर्च, 1 नींबू लेकर किसी भी चौराहे पर रखकर आ जाएं। घर आते वक्त पीछे पलटकर ना देखें। यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर किसी ने आपका विवाह योग बांध दिया है, तो आप शुक्रवार की रात को 12 बजे किसी भी निरंजन स्थान पर बैठकर ओम करी कालिकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यह उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करते रहना होगा और माँ काली को गुड़ व काले तिल का भोग जरूर लगाना होगा। इस साधना से आपका विवाह योग खुल जाएगा और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। यह सब उपाय बहुत ही प्रभावशाली और गुप्त हैं, लेकिन इनको पूरी श्रद्धा और नियम से करने पर ही लाभ मिलता है। अगर आप नियम से, श्रद्धा और विश्वास रखकर यह सब उपाय करते हैं, तो आपकी शादी जल्द ही निश्चित रूप से होगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय माँ दुर्गा।